फोटोग्राफर बनने का भूत सवार हुआ करता था। पिताजी से लड़ झगड़कर पैसे लेकर मैंने निकॉन कैमरा खरीदा था। उन दिनों मैं अपने आसपास दिखने वाली हर जगह, वस्तु और इंसान की तस्वीरें निकाला करता था और खुद को अंदर ही अंदर प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा था। पर मेरी हालत तब खराब हुई जब एक डरावना प्रेत मेरे कैमरे में कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वो फोटो सिर्फ काली ब्लैंक इमेज है, पर गौर से देखने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे धुंधली धुंधली दो आंखें दिख रही थी और वह आंखें गुस्से से मेरे कैमरे की ओर ही घूर रही थी। डर के मारे मैंने फौरन वह फोटो मेमोरी से डिलीट कर दी और कैमरा अलमारी में रख दिया। करीब रात के 2 बजे अलमारी में हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं डर के मारे चौंक गया। मैंने डरते कांपते अलमारी का दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा निकॉन कैमरा कवर से बाहर आ चुका था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके क्लिक किया। यह एक दिल दहला देने वाली घटना थी। मैं फौरन भागकर कमरे से बाहर आ गया और पूरे घर को जगा दिया। पूरी घटना सुनकर पापा मेरे रूम में गए और उन्होंने कैमरा अपने हाथ में लेकर मेमोरी चेक की, पर उसमें मेरी कोई तस्वीर नहीं खींची मिली। तो पापा ने कहा कि मेरा भ्रम होगा। मैं भी सोचने लगा कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अगले दिन दोपहर में मैं नदी किनारे बैठकर मैं अपने कैमरे से तस्वीरें खींच रहा था। तस्वीरें खींचने के बाद कैम स्क्रीन पर मैं खींची हुई तस्वीरें देखने लगा तो देखा कि मेरी डिलीट की हुई वह भयानक तस्वीर फिर से मेमोरी में आ चुकी थी। अब मेरा कैमरा मुझे डराने लगा था। मैंने झट से वह तस्वीर फिर से डिलीट कर दी और दूसरे फोटोज सर्फ करने लगा। उन फोटोज में एक और तस्वीर देखी तो मेरे हाथ पांव कांप गए। आप सोच नहीं सकते कि उसमें क्या था। यह वो तस्वीर थी जिसके बारे में मैंने अपने पिता से रात में शिकायत की थी और उस तस्वीर में मेरे पीछे एक भयानक लाल आंखों वाला प्रेत भी खड़ा था। इस बार मैंने वह तस्वीर डिलीट नहीं की, पर बाकी सारी फोटोज मेमोरी से डिलीट कर दी और तुरंत अपने पापा को वह सबूत दिखाने चला गया। पर हैरत की बात थी, मेरे पापा को जब मैंने कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी ब्लैंक खाली मिली। मेरे पापा उस दिन मुझ पर खूब गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कैमरा पसंद नहीं तो फेंक दो या बेच दो, पर इस तरह की बेफिजूल मनगढ़ंत डरावनी कहानियां लेकर मेरे पास मत आया करो। अगली रात फिर से मेरे डर का आतंक शुरू हुआ। अब धीरे धीरे बंद अलमारी से फोटोज के क्लिक होने की आवाजें आने लगी। मुझे पता था कि यह कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं पारलौकिक घटनाओं में ना मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक इंसान हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भूत की तस्वीर तो नहीं थी, पर एक काली फ्रेम वाली तस्वीर मिली जिसमें लाल अक्षरों से लिखा था कि मुझे कैद करने वाली गलती की सजा तुम्हें अपना खून देकर भुगतानी होगी। उस फोटो को देखने के बाद मेरे होश उड़ गए और मेरी धड़कनें भी तेज हो चली थी। मुझे ये भी पता था कि इस धमकी वाले फोटो को किसी को दिखाने से पहले ही वह मेमोरी से गायब हो जानी है। मैंने 35,000 में खरीदा हुआ कैमरा 10,000 में बेच दिया। मुझे पता नहीं कैसे मेरी वजह से उस कैमरे में वह भूत प्रेत कैद हो गया था, पर शायद वह प्रेत यही समझा रहा था कि मैंने जानबूझकर उसे कैद किया है। अब मुझे फोटोग्राफी और कैमरे के नाम से भी चिढ़ है और हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कैमरे वाला भूत प्रेत मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।